तसब्बुर कीजिए, सन 13 हिजरी की मदीने की फजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गए हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। मदीने के लोग अभी तक उस जुदाई की दर्द से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और गहरा साया इस मुबारक शहर पर मंडराने लगे। वो इंसान जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ गौरे तौर में जगा दी थी, वो इंसान जिसे उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स कहा गया है, ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अब इस फानी दुनिया से रुखसत होने वाले थे। 15 दिन तक उन्हें शदीद बुखार रहा। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका दिल सिर्फ यही फिक्र में था कि मेरे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या होगा। आपने कभी सोचा है कि अपने मौत के वक्त इंसान को अपना ख्याल होता है, अपने बच्चों का ख्याल होता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने आखिरी सांसों में भी उम्मत मुस्लिमा की फिक्र थी। उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। उन्हें मालूम था कि उनके बाद अगर कोई इस उम्मत की जिम्मेदारी उठा सकता है तो वो उमर हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को पास बिठाया गया ताकि वो खलीफात का वसीयतनामा लिख सके। जब वसीयत लिखी जा रही थी तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बेहोशी तारी हो गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और वसीयत में खुद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिख दिया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया, उन्होंने पूछा, ए उस्मान, तुमने क्या लिखा? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने उमर का नाम लिखा है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान आई और उन्होंने फरमाया, माशा अल्लाह, ए उस्मान, अगर तुम्हारे नाम भी लिखते तो तुम उसके हकदार थे। कुछ लोग अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहने लगे, आप उमर को खलीफा बना रहे हैं, वो तो बहुत सख्त है। जब आप अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह आपसे पूछेगा कि तुमने मेरी उम्मत पर किसको बिठाया, तो आप क्या जवाब देंगे? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उठकर बैठ गए। उनके आंखों में एक अलग ही नूर था। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से कहूंगा, या अल्लाह, मैंने तेरी उम्मत पर उस शख्स को खलीफा बनाया जो तेरी मखलूक में सबसे बेहतरीन था। सुभान अल्लाह। और जब भीड़ छट गई तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया। दोनों अजीम सहाबी एक दूसरे को देख रहे थे। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ कमजोरी से कांप रहा था। उन्होंने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हाथ थामा और कहा, ए उमर, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। याद रखना, अल्लाह के कुछ हक दीन के हैं जो रात को कबूल नहीं करते और कुछ हक रात के हैं जो दिन को कबूल नहीं करते। ए उमर, जिन लोगों के मजाना कयामत के दिन भारी होंगे वो इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने दुनिया में हक का साथ दिया और हक हमेशा भारी होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बातें सुनकर बिलक बिलक कर रो रहे थे। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे कहा, ए उमर, मुझे देखो, मैंने कभी इस दुनिया से कुछ भी नहीं लिया। तुम भी दुनिया को अपने दिल में मत आने देना। अब उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका था। उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके सरहाने बैठी हुई थी। ऐसी कोई मंजर नहीं था जो इससे ज्यादा दर्दनाक हो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब था, जब मौत आती है तो कोई दौलत या ताकत काम नहीं आती। अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने अपने आंखें खोली, बेटी की तरफ देखा और बहुत प्यारी आवाज में कहा, ए मेरी बेटी, ऐसे मत कहो, बल्कि कुरान की ये आयत पढ़ो। और मौत की बेहोशी हक लेकर आ गई। ये वही है जिससे तू भागता था। फिर अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने अपने बेटी से एक सवाल पूछा जिससे सुनकर हर दिल रो पड़े। उन्होंने पूछा, ए आयशा, मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत किस दिन हुई थी? आयशा रजी अल्लाह तआला ने रोते हुए कहा, पीर के दिन अब्बा जान। अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज कौन सा दिन है? आयशा रजी अल्लाह तआला ने कहा, आज भी पीर का दिन है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला के चेहरे पर एक अजीम सुकून आ गया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत भी आज रात ही हो जाए ताकि मैं अपने महबूब से मिल सकूं। उन्होंने फिर पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफनाया गया था? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया, 3 सफेद कपड़ों में। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पहने हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे ये कपड़े धो लेना और 2 नए कपड़े खरीद लेना। मुझे इस पुराने कपड़े में ही कफन देना। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हैरान होकर कहा, अब्बा जान, हम इतने भी गरीब नहीं हैं, हम आपके लिए नए कपड़े ला सकते हैं। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जवाब दिया, वो तारीख में सुनहरा लफ्जों में लिखा गया। उन्होंने फरमाया, नए कपड़ों की जरूरत जिंदा लोगों के लिए है ताकि वो अपना जिस्म ढका सके। मौत के बाद तो कपड़ा सिर्फ मिट्टी और पीप को जज्ब करने के लिए होते हैं। सुभान अल्लाह। इस उम्मत का पहला खलीफा जिसके कदमों में पूरी अरब की दौलत थी, वो अपने कफन के लिए भी पुराना कपड़ा चुन रहा था।
मौत से कुछ लम्हा पहले अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक और चीज याद आई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ए आयशा, जब से मैं खलीफा बना हूँ मैंने बैतुल माल से, इस उम्मत की माल से सिर्फ इतना ही वजीफा लिया था जिससे मेरा गुजारा हो सके। देखो मेरे पास जो एक ऊँटनी है जो पानी लाती है, एक छोटा सा बर्तन है और एक गुलाम है, ये सब उमर को दे देना, ये सब उम्मत का माल है, मेरा नहीं। जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पर्दा लेने के बाद सारी चीजें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाई गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए कहा, ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वाले हर हाकिम के लिए रास्ता बहुत मुश्किल बना दिया, हम आपके जैसे कैसे बन सकते हैं। अब रात का आखिरी पहर था, पीर की रात, सोमवार। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सांसें धीमी हो रही थी, चेहरे पर जर्द परचम था लेकिन आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो शख्स जो जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, हिजरत में, जंगों में साए की तरह, अब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। उनकी जुबान पर आखिरी अल्फाज जो निकला वो कुरान पाक की एक आयत थी, तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। या अल्लाह, मुझे इस्लाम की हालात में मौत देना और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। और बस इन्हीं लफ्जों के साथ सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक उनके जिस्म से परवाज कर गई। मदीना में फिर एक बार अंधेरा छा गया। लोग कहने लगे कि आज जैसे लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा पर्दा लिया गया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें रोजाए रसूल में अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में दफनाया दिया गया। उनका सरे मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साने के पास रखा गया, जिंदगी में भी साथ और कब्र में भी साथ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। उन्होंने सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला हमें हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।